इस वाले टॉपिक्स में आपका चैप्टर था कार्य सामर्थ्य ऊर्जा यानी वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में दो आपका टॉपिक्स हो गए थे, कार्य और सामर्थ्य हो चुका था। इस वाले में वीडियो में आप बात करेंगे ऊर्जा क्या है और ऊर्जा के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो ऊर्जा पहला है कि एनर्जी क्या होता है। ये एक लाइन का ये डिफिनेशन है कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसकी क्या बोलते हैं, एनर्जी, है ना, वर्क डन एनर्जी। अब ये कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा तो कहते हैं। इसका मात्रक भी क्या होता है, जो कार्य का मात्रक होगा वही ऊर्जा का मात्रक होगा। ये जूल इसका मात्रक होता है, इसको न्यूटन मीटर भी लिखा जाता है, इसको कैपिटल जैसे डिनोट किया जाता था। जैसे कि इसके अगले वाले में हम सामर्थ्य को पढ़े थे, क्या होता था शक्ति कार्य में, तो ये सब मिला था हमें। अब यहाँ पर बात आती है कि ऊर्जा है क्या चीज। जैसे आप लोग देखे होंगे, कोई मजदूर हुआ या कोई भी पर्सन हुआ, कोई भी व्यक्ति हुआ, सुबह काम करने जाता है, काम कुछ टाइम करता है तो उसकी एनर्जी कुछ न कुछ क्षीण हो जाती है, यानी कुछ देर तक काम करता है तो थक जाता है। थकने के उपरांत वो व्यक्ति क्या करता है, कुछ टाइम तो आराम करता है। आराम करने के बाद कुछ या तो भोजन को लेगा या तो कुछ और उस तरह से एनर्जी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ चीज़ों को ग्रहण करता है। जैसे भोजन हो गया या फल हो गया या और सारी जो भी चीज़ें होती हैं उसको ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद उसमें फिर से एनर्जी क्या होती है, मेंटेन हो जाती है। एनर्जी क्या होती है वो हमारा बताएं तो कार्य जो किया जाता है, जैसे कोई भी कार्य किया तो जो किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, बल लगाने के उपरांत जो कार्य होता है वह बल जैसे इस पे लगेगा तो बल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। वह एनर्जी तब तक आपका इंप्रूवमेंट रहेगी कि जब तक आपकी एनर्जी, जैसे एक कुछ दिन तक मैंने या भोजन या कुछ भी ना किया जाए तो मैक्सिमम जो व्यक्ति होता है लगभग 1 या 2 घंटे या 3 घंटे, मैक्सिमम 1-2 घंटे 1-2 दिन तक ऐसे कार्य को करेगा, बट उस तरह से जिस तरह से करना होता है उस तरह से नहीं करेगा। जैसे मैं बात बताऊं कि अगर किसी व्यक्ति को खाना ना दिया जाए, भोजन ना दिया जाए और उसको बोल दिया जाए कि आपको ये चीज करना है, चाहे जो भी, मान लो कि किसी को हथौड़ा से किसी पत्थर को तोड़ना हुआ या गांव में जो बातें होती है खेत वगैरह काम करना हुआ या जो कि ईंटे को जोड़ना है, ये जो तमाम प्रकार के काम होते हैं उसको करने को कह दिया जाए तो मैक्सिमम वो बंदा जो है कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे प्रॉपरली से कार्य करेगा। बट इसके बाद धीरे धीरे काम करने की उसकी जो दर होती है, यानी काम करने की जो शक्ति होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है और अंततः यहाँ तक स्थिति आ जाती है कि वह व्यक्ति जो होता है काम करने में असमर्थ हो जाता है। असमर्थ का मतलब है कि अब कार्य वो कर नहीं सकता। तब कहा जाता है कि एनर्जी जो उसकी है पूरी तरह से क्षीण हो गई है। अब एनर्जी को हमें इंप्रूव करने के लिए 2 रास्ते बनते हैं। वो बंदा क्या करेगा, वहां पर तो पहला रेस्ट को पोजीशन यानी रेस्ट करेगा, यानी आराम करेगा। आराम के साथ साथ वो क्या करेगा कि एनर्जी को इंप्रूवमेंट करने के लिए, एनर्जी को फिर से लाने के लिए या तो जो है कि भोजन ग्रहण करेगा या उसके एवरेज में जो और चीजें ली जाती हैं, फल हुआ या और जो भी फ्रूट्स हुए उसको। और दूसरी बात मैं कहूं कि अगर कोई भी मरीज जब बीमार पड़ जाता है तो उसको यानी उसको एनर्जी की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ जाती है, क्योंकि वो काम उस टाइम करता नहीं, जो भी एनर्जी थी उसकी क्षीण हो जाती थी। वहां पर डॉक्टरों के द्वारा सुझाए गए दवा के रूप में टॉनिक्स, जो भी चीजें हो टॉनिक्स, वो जो टॉनिक होती है जिसको टॉनिक से बोला जाता है, वो क्या करता है उस मरीज के लिए क्या होता है, एक आपका ऊर्जा देने का कार्य करता है, ऊर्जा। तो उसके रिस्पेक्ट में उसको ऊर्जा दी जाती है। या तो दूसरी बात हम कहें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ऊर्जा की बात यहाँ पर आई है तो यहाँ पर ऊर्जा को 3 प्रकार से डिफाइन किया गया। मैंने 3 डेफिनेशन डिफाइन किया है। पहला है कि कार्य जो किया जाता है वो क्षमता होती है या कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर बताया कि जब कोई भी वस्तु कार्य करता है, जब कोई भी वस्तु कार्य करता है तो वह जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, एक प्रकार की क्या है वस्तुओं में ऊर्जा, जैसे मैं किसी मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। दूसरी डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि जब किसी भी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है तो कहा जाता है कि वस्तु में क्या है, एनर्जी है। ऊर्जा एक प्रकार की अदिश राशि है, क्योंकि कार्य एक भी अदिश राशि था, इसलिए ये भी एक अदिश राशि होगा। थर्ड डेफिनेशन यहाँ पर लिखा गया, ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है ना, ये 3 प्रकार का यहाँ पर डेफिनेशन है। इसके आगे आपका चैप्टर है, कल आपका इसमें हेडिंग है ऊर्जा के रूप। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, जिसमें पहला आपका है यांत्रिक ऊर्जा, जिसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा उसे कहते हैं वह ऊर्जा जिसके कारण कोई भी वस्तु यांत्रिक कार्य करता है या कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि कोई भी क्या होता है, कोई भी पत्थर नीचे गिर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। दूसरा एग्जांपल इसमें, जैसे कोई भी जब धनुष होता है, धनुष में तीर खींची जाती है तो उसमें जो एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है।
तीसरा आप यहाँ पर लिखे हैं हम कि जैसे कोई भी आपको चाबी वाली घड़ी देखे होंगे, जब उसमें चाबी ऐसे घुमाया जाता है, भरी जाती है, तो उसका जो स्प्रिंग जो कार्य करता है वो किस में कार्य करता है, उसमें भी कौन सा एनर्जी कार्य करता है, ऊर्जा कार्य करता है, वो भी यांत्रिक ऊर्जा होती है। दूसरा यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा जो होता है क्या होता है कि जिस ऊर्जा के कारण प्रकाश ऊर्जा क्या होता है कि जिस ऊर्जा के कारण हमें वस्तुएं स्पष्टता दिखाई देती हैं, जिस ऊर्जा के कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, उसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। उसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। ठीक ना। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बात करूं तो प्रकाश ऊर्जा का जो एग्जाम्पल होता है, जैसे विद्युत बल्ब हुआ, मोमबत्ती हुई, आदि हुआ, ठीक ना। तो आप लिख लो विद्युत बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ऐसे आदि होते हैं और ढेर सारे। मोमबत्ती हुआ, इसके बाद डेबरी जो होता है, दीपक जिसे बोलते हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल आते हैं, प्रकाश ऊर्जा का। तीसरा यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा के बाद अगला आपका हेडिंग पड़ेगा ध्वनि ऊर्जा क्या होती है। इसको ध्वनि ऊर्जा बोलते हैं। ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या होता है, ये ध्वनि के यानी स्पीच से जो बात होती है, ये क्या होता है, जिस ऊर्जा के कारण हमें सुनने का आभास होता है, जिस ऊर्जा के कारण हमें सुनने का आभास होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे साउंड एनर्जी कहते हैं, उसे ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल होता है क्या आपका ध्वनि ऊर्जा का आपका है, जैसे लाउड स्पीकर हुआ, जो आदि प्राप्त होते लाउड स्पीकर से हुआ, जो है कि या साउंड से हुआ, जिस प्रकार से ध्वनि मिले ना, लाउड स्पीकर से प्राप्त ध्वनि या प्राप्त ऊर्जा, लाउड स्पीकर, या और लिख लो आदि, जो भी ऐसी चीजें हैं, आदि से प्राप्त ऊर्जा, प्राप्त इन सबसे लाउड स्पीकर्स हुआ, जैसे हॉर्न्स हुआ, जो गाड़ी में हॉर्न बजता है उससे हुआ, और जो स्पीच जो शोर बोल मचाते हैं वो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ध्वनि ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। अगला आपका है विद्युत ऊर्जा। फोर्थ है आपका विद्युत ऊर्जा। इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोला जाता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्युत के द्वारा प्राप्त जो होता है, करंट के द्वारा जो प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं, वो ऊर्जा जो विद्युत धारा द्वारा प्राप्त होता है, वह ऊर्जा जो विद्युत धारा द्वारा प्राप्त होता है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं।
विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको बनेगा, विद्युत ऊर्जा क्या हो गया, वह ऊर्जा जो विद्युत धारा द्वारा प्राप्त होता है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसको लिखे, विद्युत मोटर हुआ, विद्युत बल्ब हुआ, जो भी हुआ, ठीक ना, जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, विद्युत मोटर हो गया, विद्युत बल्ब हुआ आदि, ये सारे के सारे क्या हैं, ये विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। आपका 5 है, आपका 5वां है विद्युत ऊर्जा हो गया। विद्युत ऊर्जा के बाद आपका आता है उष्मीय ऊर्जा। क्या होता है, हीट एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होता है, हीट एनर्जी जिस ऊर्जा के कारण हमें किसी वस्तु में गर्म होने का आभास होता है, जिस ऊर्जा के कारण हमें किसी वस्तु में गर्म होने का आभास होता है, गर्म होने का आभास होता है, उसे उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। उसे उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। उष्मीय ऊर्जा क्या है, हीट एनर्जी क्या होता है, जिस ऊर्जा के कारण हमें किसी वस्तु में गर्म होने का आभास होता है उसे हम उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू लिख लो, भाप की ऊर्जा हो गया या हीटर की एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, भाप ऊर्जा आज लिख दे रहे इतना बहुत। भाप ऊर्जा हो गया जो कि या आपका उस जो सूर्य के द्वारा जो टेम्परेचर मिलता है वो, ये सब क्या होते हैं, उष्मीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या था कि ऊर्जा के विभिन्न प्रकार थे, जिसमें यांत्रिक ऊर्जा बताया गया। यांत्रिक ऊर्जा बताया गया कि वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तु यांत्रिक कार्य करता है उसे यांत्रिक ऊर्जा है। जैसे यहाँ पर बताया कि गिरता हुआ पत्थर, जब कोई पत्थर को से गिराया जाता है, कोई भी पत्थर ही नहीं, कोई भी वस्तु अगर गिरा है नीचे की तरफ, उसको यांत्रिक ऊर्जा कार्य करता है। दूसरा वो खींची हुई तीर, जब तीर को खींचा जाता है तो खींचने के बाद उसमें यांत्रिक ऊर्जा आ जाती है, छोड़ेगा तो वो यांत्रिक ऊर्जा से वो रिमूव कर जाएगी। दूसरा चाबी से भरी हुई घड़ी की जो स्प्रिंग होती है, जैसे चाबी से, जैसे पहले वाली जो घड़ी मिलती थी ना, उसमें जब वो बंद हो जाती थी घड़ी तो उसमें चाबी ऐसे ऐड करके उसको जैसे ऐड जाता फिर वो घड़ी चलने लगती थी, तो उसका जो स्प्रिंग होता था, जो स्प्रिंग उसके अंदर होता था, वही उसमें क्या होता है, स्प्रिंग जो होता था वो यांत्रिक ऊर्जा के कारण वहां पर क्या करता था, सुई को रिमूव करने फिर से चलना शुरू कर देता है। या आप समझ लो कि बच्चे की जो गाड़ी नहीं आती उसमें चाबी भर के मूव किया जाता है ना, उसमें भी यांत्रिक ऊर्जा कार्य करता है। दूसरा आपका है प्रकाश ऊर्जा। क्या होता है, जिस ऊर्जा के कारण हम क्या करते हैं, हमें वस्तुओं को स्पष्टता दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा के अंतर्गत इसके उदाहरण होते हैं आपका विद्युत बल्ब हुआ, इसके बाद सूर्य हुआ, वो भी एक प्रकाश ही है आपका, या मोमबत्ती हुआ या दीपक हुआ आदि। तीसरा बनता है ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा साउंड एनर्जी क्या होता है, जिस ऊर्जा के कारण हम क्या करते हैं, सुनने का काम करते हैं, हम सुनने का आभास करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम उसको ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा के अंतर्गत जैसे लाउड स्पीकर हो गया, यानी गाड़ी के हॉर्न हो गए, या बच्चों का शोरगुल आवाज हो गया, ये सब क्या होते हैं, किसके उदाहरण होते हैं, ध्वनि ऊर्जा के उदाहरण होते हैं। तीसरा फोर्थ है आपका विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, वह ऊर्जा जो विद्युत धारा द्वारा प्राप्त होती है, वह ऊर्जा जो विद्युत धारा के द्वारा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा के उदाहरण आते हैं जैसे विद्युत मोटर हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, डायनमो होगा, ये सब क्या होते हैं, इसके विद्युत ऊर्जा के एग्जाम्पल होते हैं। तीसरा आपका है, सॉरी नेक्स्ट पांचवा है कि उष्मीय ऊर्जा। हीट एनर्जी क्या होती है, कि जिस ऊर्जा के कारण किसी वस्तु में गर्म का आभास हो ना, गर्म होने लगे, गर्म का आभास होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे
भाप का जो ऊर्जा होती है, भाप की ऊर्जा, वो क्या कहलाती है आपका, ये आपका उष्मीय उदाहरण, उष्मीय ऊर्जा के उदाहरण है। नेक्स्ट अगला आपका है, अगला आपका 6 है यहाँ पर पवन ऊर्जा, जिसको विंड एनर्जी बोलते हैं, पवन हवा जो कहते हैं, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा को विंड एनर्जी बोलते हैं। पवन ऊर्जा क्या होता है, तेज गति से बहती हवा या वायु में जो गति होती है, गति ऊर्जा होती है, वो वायु यानी उसकी ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है ना। तेज हवा में लिखते जाना आप लोग कॉपी पेन पे, तेज हवा, तेज हवा में बहती या तेज हवा से बहती लिखना ज्यादा स्टेट पड़ेगा, तेज हवा से बहती, तेज हवा से बहती वायु में गतिज ऊर्जा, बहती वायु में गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होती है, वायु की यही ऊर्जा, वायु की यही ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है, पवन ऊर्जा कहलाती। ठीक, ये पवन ऊर्जा क्या होता है, तेज जब हवा बहती है तो उसमें उस हवा, जैसे हवा फ्लो होता है तो उसमें क्या होती है, उस हवा में एक गतिज ऊर्जा पाई जाती है, और गतिज ऊर्जा जब फ्लो करेगा, गतिज ऊर्जा के कारण किसी वस्तु में कार्य होगा, और कार्य क्या होती है, वो आपका एनर्जी कहलाती है। तो वही चीज कहा कि तेज हवा से बहती हुई वायु में गतिज ऊर्जा पाई जाती है, जिसको वायु की यह जो गति होती है, ऊर्जा जो होती है, क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम देखें, इसका एग्जाम्पल होगा आपका, जैसे उदाहरण में लिख लेना, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की, पवन चक्की आप लोग देखे हो ना, यहाँ पर तो है नहीं, इधर से जब आप लोग मध्य प्रदेश के साइड जाते हैं तो वहां पर पवन चक्की लगी रहती है, तो पवन के द्वारा, हवा के द्वारा पवन चक्की लगी रहती है, वो मूव करता है, हवा चलता है, तो उसके द्वारा एनर्जी को बनाया जाता है। तो लिखेंगे पवन चक्की, हाँ पवन चक्की ऊर्जा, या पवन ऊर्जा को पवन चक्की द्वारा, या तो लिख लिए हो आप लोग, अच्छा लिख लिए तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड से लिख देता हूँ। पवन ऊर्जा लिखते हैं क्योंकि पवन ऊर्जा है ना, पवन ऊर्जा, बात एक ही है, पवन ऊर्जा, पवन चक्की, पवन ऊर्जा पवन चक्की के द्वारा, ठीक ना। पवन ऊर्जा का उपयोग, पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों में, पहला तो काम यहाँ पर होगा, पवन ऊर्जा जो उपयोग किया जाता है वो पवन चक्की में उपयोग किया जाता है। दूसरा आपका यहाँ पर इस समय जो होता है, इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में। दो यहाँ पर है कि इसका पवन ऊर्जा का उपयोग जो किया जाता है, पहले तो पवन चक्कियों को चलाने में इसका उपयोग किया जाता है, दूसरा है कि अब जो है इस वर्तमान में जो है कि इसका उपयोग ऊर्जा का, यानी वायु ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा बनाने में किया जा रहा है। आपका अगला है जल ऊर्जा ना, हाइड्रो एनर्जी, 7th है जल ऊर्जा।
हाइड्रो एनर्जी, जल ऊर्जा क्या है? बहते हुए जल से प्राप्त ऊर्जा को जल ऊर्जा कहते हैं। बहते हुए जल से प्राप्त ऊर्जा को जल ऊर्जा कहते हैं। जल ऊर्जा कहते हैं। जो जब जल बहता है तो उसमें भी एक प्रकार का ऊर्जा पाया जाता है, वह ऊर्जा जो होती है क्या कहलाती है? जल ऊर्जा कहलाती है। इसकी सहायता से विद्युत धारा जनित्र का निर्माण किया गया विद्युत उत्पन्न करने में, ठीक ना। एग्जाम इसका उपयोग लिख लेना। इसका उपयोग विद्युत बनाने में किया जाता है। इसके उपयोग से विद्युत जनित्र के द्वारा विद्युत बनाने में इसके उपयोग से कि इसका उपयोग से? इसके लिख ले एक सेंटेंस। तो इसके उपयोग से विद्युत जनित्र के द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ठीक। हाँ, जल ऊर्जा ये था कि बहते हुए जल से प्राप्त ऊर्जा को जल ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग जो विद्युत जनित्र से क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। इसका काम सबसे ज्यादा यूज होता है। इसका जानने की भारत में जो है कि भारत में जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा का 25% है। विद्युत ऊर्जा का 25% जो विद्युत ऊर्जा होती है वह कहाँ से मिलती है? जल ऊर्जा से उत्पन्न की जाती है। जल ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है। ठीक। जल ऊर्जा द्वारा 25% जो होता है विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, यानी जल स्रोत हो गया जल से। अगला आपका है 8th है आपका रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा क्या है? केमिकल एनर्जी इसको बोला जाता है। केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा किसी पदार्थ में उसके परमाणुओं के रासायनिक बंध के कारण ऊर्जा ली जाती है। किसी पदार्थ के या किसी पदार्थ में लिखना, किसी पदार्थ में उसके परमाणुओं के किसी पदार्थ में उसके परमाणुओं किसी पदार्थ में उसके परमाणुओं के रासायनिक बंध के कारण परमाणुओं के रासायनिक बंध के कारण
जो ऊर्जा निहित होती है, निहित होती है, उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक, कोई भी पदार्थ होगा उसके परमाणु में कुछ रासायनिक बंध होते हैं और बंध के कारण उसमें कुछ न कुछ एनर्जी स्टोर रहती है, यानी एनर्जी होती है, और उसी एनर्जी को क्या कहा जाता है? रासायनिक एनर्जी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लिख लेना, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, आदि में दहन ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। एग्जाम्पल में लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, आदि में, इनमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? दहन ऊर्जा पाई जाती है। आदि में दहन ऊर्जा पाई जाती है। ये रासायनिक ऊर्जा हो गया। अगला आपका जैव ऊर्जा है, बायोमास एनर्जी से बोला जाता है। जैव ऊर्जा, बायोमास एनर्जी, बायोमास एनर्जी। गोबर गैस का आप लोग नाम सुने होंगे। गोबर गैस या कचरा हो गया आदि के द्वारा प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं जैव भार ऊर्जा या जैव ऊर्जा कहते हैं। गोबर या कचरे आदि के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को बायोगैस या बायो ऊर्जा कहते हैं, जैव ऊर्जा बोलते हैं। जैव ऊर्जा कहते हैं। ठीक, और हमेशा जैव ऊर्जा में हमेशा मेथेन गैस निकलती है। यहाँ पर लिखना चाहते लिख लो, इसमें मेथेन गैस का फार्मूला को लिखना चाहते लिख लो, CH4 मेथेन गैस निकलती है या प्राप्त होती है, जो कि जलने में क्या होती है? सहायक होती है। ठीक, जो जलने में क्या होती है? सहायक होती है। अगला है सौर ऊर्जा। हाँ, यहाँ पर पवन ऊर्जा, इसके बाद जल ऊर्जा, रासायन ऊर्जा और जैव ऊर्जा। पवन ऊर्जा बताया गया कि तेज हवा से बहती हुई वायु में गतिज ऊर्जा पाई जाती है, और गतिज ऊर्जा के कारण जो कार्य होता है, जो ऊर्जा होती है, उसको क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा में जैसे बताया गया कि पवन का जो उपयोग होता है पवन चक्की में किया जाता है। और दूसरी बात, इस समय जो बहुतायत में यूज हो रहा है कि हवा का यूज जो होता है क्या होता है? विद्युत ऊर्जा बनाने में किया जा रहा है। दूसरा जल ऊर्जा होता है, जल के बहाव के कारण, जब बहते हुए जल होता है उनके कारण, यानी बहते हुए जल से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं जल ऊर्जा कहते हैं। और इसका उपयोग बहुतायता में क्या किया जाता है? विद्युत जनित्र के द्वारा क्या किया जाता है? विद्युत उत्पन्न किया जाता है।
और इस समय जो जल ऊर्जा होता है, जल के द्वारा, बहते हुए जल के द्वारा 25% विद्युत ऊर्जा जो है कि जल से प्राप्त की जा रही है। थर्ड आपका अगला है नेक्स्ट, रासायनिक ऊर्जा क्या होता है? किसी पदार्थ में उसके परमाणुओं के रासायनिक बंध के कारण कुछ एनर्जी स्टोर रहती है, यानी कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसको क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे बताया गया, चाहे लकड़ी का हो गया, चाहे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, चाहे जो भी हो, इसमें क्या होती है? दहन ऊर्जा संचित रहती है। नेक्स्ट और लास्ट आपका यहाँ पर ना हुआ था कि जैव ऊर्जा बायोमास एनर्जी क्या होती है? चाहे गोबर हो, चाहे कचरा, चाहे जो भी कचरा कुचरादानी हो, उसके द्वारा एक हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, और उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? जैव ऊर्जा कहते हैं। ये इसमें क्या होता है? जो भी गोबर होगा, कचरा होगा, चाहे जो भी चीज होगा, उसको अगर फेंक के सड़ाया जाए तो वहां से एक प्रकार की गैस निर्मुक्त होती है, यानी मिलती है, जो मेथेन गैस होती है, और यही मेथेन गैस क्या होती है? ज्वलनशीलता में काम आती है। नेक्स्ट आपका अगला है सौर ऊर्जा। एक बचा है इसमें, सौर ऊर्जा क्या है? अगला है आपका सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को सोलर एनर्जी बोला जाता है। इसकी परिभाषा है कि सूर्य के द्वारा प्रतिदिन प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा कहते हैं। सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सौर ऊर्जा है। लिखना चाहे तो लिख लेने। पृथ्वी पर पाए जाने वाले, लिख लो एक लाइन में, मैं बोल रहा हूँ, इसी में लिख लो आगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ऊर्जा स्रोतों का पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ऊर्जा स्रोतों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मूल आधार सूर्य है। अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष, हाँ, प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से मूल आधार सूर्य है। जो भी एनर्जी मिलती, चाहे जो भी प्रकार का जो भी एनर्जी है, सब किससे मिलते हैं? सूर्य से मिलते हैं। सूर्य ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य का एनर्जी का, सबसे बड़ा कौन सा है? सूर्य ही है। ठीक है ना।